Hello buddy, how are you? I hope you will be better. Today we are discuss about Raksha Bandhan. You know why we celebrate Raksha Bandhan? Don't know? Don't worry. I tell you everything about Raksha Bandhan. रक्षा बंधन देखो हम लोग रक्षा बंधन मनाते हैं, लेकिन कोई इसके बारे में जानता नहीं एक्चुअली कि रक्षा बंधन लोग क्यों मनाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं इसके बारे में कि रक्षा बंधन हम लोग क्यों मनाते हैं। देन फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि रक्षा बंधन कैसे मनाया जाता है। दिस इज एक ही राज, बस एक ही राज, आगे नहीं। चलो कोई नहीं, तो मैं आज रक्षा बंधन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखो कहानियाँ तो बहुत सारी है रक्षाबंधन के बारे में, और ये रक्षाबंधन जो होता है ना, ये एक भाई और बहन का प्यार है ना। और ये रक्षाबंधन तब जाके बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तब होता है जब एक बहन अपने भाई के हाथ में कलाई बांधती है, मतलब सॉरी कलाई में राखी बांधती है एंड और उसके लंबी उम्र की कामना करती है, और उसके मतलब वो अपने भविष्य में अच्छा करे, कुछ बने, है ना, तरक्की करे। तब जाके वो मतलब एक रक्षाबंधन तब जाके और ज़्यादा शुभ हो जाता है और अच्छा माना जाता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं यार इसके लिए। तो मैं चलो पहले श्री गणेशा करते हैं, है ना, कहानी का। तो पहला है एक विष्णु जी के, एक भगवान विष्णु के बारे में सभी कोई जानते हो, उसके बारे में एक कहानी है। उसके बारे में कहा जाता है रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। तो उसके बाद एक और कहानी है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट है आपका विष्णु भगवान के बारे में। तो उसमें कहा जाता है कि विष्णु भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब है ना, एक राजा बलि हुआ करते थे। राजा बलि से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, यानी राजा बलि एक बार उसको दान देते हैं, और उस दान से वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। किसे? विष्णु जी ने राजा बलि को, भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान देने का निश्चय करते हैं और कहते हैं चलो मांगो, है ना। तो महाबली जो है वो मांगते क्या है वरदान में, तो भगवान विष्णु को ही मांग लेते हैं। उनका कहना होता है कि उसका जो वरदान है, उनका ये कहना होता है आप मेरे साथ रहो, है ना। उसका यही वरदान है आप मेरे साथ चलो और पाताल लोक में ही रह जाओ। अब एक भगवान विष्णु ने ऑलरेडी उसे वरदान दे रखा है, अब वो तो पीछे नहीं हो सकते। तो क्या करते हैं भगवान विष्णु, राजा बलि के साथ चल देते हैं, कहाँ, पाताल लोक में रहने, और चल जाते हैं। इससे क्या होता है, और उसी के साथ रहने लगते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो माता लक्ष्मी है उसे बहुत ज़्यादा ये चीज़ का मतलब हर्ट होता है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। सो वो एक लड़की का रूप धारण कर महाबली के पास जाती है, और उसे भाई मानकर एक धागा उसके हाथों पर बांधती है। और इससे क्या होता है कि राजा जो बलि थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और वो उसे अपनी बहन मानते हुए और वो मतलब एक वचन देने को तैयार हो जाते हैं, मांगो तुम क्या मांगती हो, है ना। तो वो जो माता लक्ष्मी जो गई थी उनके पास, है ना, एक लड़की का रूप धारण कर, और वो क्या करती है, वचन के रूप में क्या मांग लेती है उससे, तो मांग लेती है भगवान विष्णु को। और ये तो पहले ही मतलब वचनबद्ध थे, तो ये तो वचन देंगे ही, और क्या करते हैं, ये वचन दे देते हैं, और भगवान विष्णु और फिर माता लक्ष्मी के साथ चले जाते हैं। और तभी से वो दिन क्या था, वो दिन सावन का पूर्णिमा था, है ना। इसे जैसे श्रावण की पूर्णिमा कहा जाता है, वो दिन सावन का पूर्णिमा था, और उसी दिन मतलब वो चली गई ना, मतलब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ चले जाते हैं। तो उसी दिन से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी है एक राजा की, जहाँ की मगध, है ना, मगध काल, जब मगध काल युग चल रहा था, मध्यकालीन युग, यानी कहा जाता है क्या कि ये रक्षाबंधन जो है हजारों साल नहीं मतलब कोई बोलता है लाखों साल, मतलब हजारों लाखों साल से ये रक्षाबंधन मनाया जा रहा है इस धरती पर। तो तभी से क्या हुआ, जब से हम लोग रक्षाबंधन मनाने लगे, तभी से इसमें क्या आया कि इसमें तभी मगध काल, जब मध्यकालीन युग चल रहा था, तभी मुस्लिम और राजपूतों में एक जंग छिड़ी हुई थी, लड़ाइयाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और वहाँ की जो महारानी एक थी, है ना, रानी कर्णावती, इसको मतलब ये रानी कर्णावती ने क्या किया, एक रक्षा मतलब एक राखी। अब ये राखी हुमायूं को क्यों भेजती है, तो जरा उसके बारे में सुनते हैं। तो ये क्या करती है, एक मतलब राखी हुमायूं को, मतलब जानते हो ना अकबर साहब के बारे में, हुमायूं को एक राखी भेंट करती है। अब ये क्यों करती है, तो उसे क्या लगता है, सुल्तान बहादुर शाह जो था उससे खतरा महसूस होता है
किसे, मतलब रानी कर्णावती को, कि हो सकता है वो इसके ऊपर आक्रमण करने वाले, इसके राज्य के ऊपर आक्रमण करने वाले हों। तो क्या करती है रानी कर्णावती जो है, एक राखी हुमायूं को वेट करती है और उसे भेजती है। तो अब वो क्या करता है, राजा जो आपका जानते हो चित्तौड़ की ये महारानी हुआ करती थी, है ना, कि राजा सॉरी मतलब चित्तौड़ के जो राजा थे रानी कर्णावती, वो विधवा हो चुकी थी। चित्तौड़ के राजा जो थे वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और ये उसकी विधवा थी। उसे लगता था कहीं इसके ऊपर आक्रमण ना हो जाए, और ये मतलब सुल्तान जो थे ना, सुल्तान बहादुर शाह, इससे उसे डर था। इसके कारण उन्होंने क्या किया कि हुमायूं से एक मतलब क्या मांगी, मदद मांगी, और वो राखी भेजती है। और अब देखो भाई का काम ही है बहन की रक्षा करना है, उसकी मदद करना। अब वो जब हुमायूं को मिलता है तो वो राखी बांध भी लेता है और वचन भी देता है कि चलो मैं मतलब तुम्हारी सहायता करूंगा, और हुमायूं उसकी सहायता भी करता है और उसे फिर से जो मतलब सुल्तान जो इसके ऊपर आक्रमण करने वाला था उसे इसे आज़ादी भी दिलाता है। और तभी से ये भी कहा जाता है, तभी से ही ये चलना स्टार्ट हुआ रक्षाबंधन। तो इससे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी ही कहानियां चलती रहती है इनसे। तो देखो है क्या एक्चुअल में जो पॉइंट है, आप भी एक भाई हो, आपकी भी एक बहन है, एक्चुअल पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, जो जेन्युइन पॉइंट है, उस चीज़ के बारे में मैं कह रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए भाई कि देखो होता क्या है, हर एक घर में झगड़ा लड़ाई होता है ना, भाई बहन में सब में होता है। लेकिन एक भाई बहन का ही ऐसा प्यार होता है ना, जो झगड़ा के बाद भी मतलब फिर से मतलब ऐसा हो जाता है। मतलब इन दोनों का रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर आर वेरी मतलब स्वीट होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा मीठा और प्यार भरा होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, एक जो बहन होती है ना, वो आपके घर में मतलब ज़िंदगी भर के लिए नहीं आती है, वो कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण का, ये हम लोग का जो लाइफ है ना, ये जस्ट अ मोमेंट है, मतलब कुछ क्षण के लिए है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाला है ना। और सोचते सोचते भाई दिन निकल जाता, पता ही नहीं चलता। आप कभी सोचते हो देखते देखते भाई कितना बड़ा हो गया, बिहार के लायक हो गया, पता चलता है। तो ये देखते देखते हम लोग का दिन निकल जाता है, ये हम लोग को बिल्कुल पता इसके बारे में नहीं चल पाता है। अब आपके घर में अब मतलब इतना हैप्पीली रहना चाहिए, हमेशा घर में हैप्पीली रहो, खुशी के साथ रहो, एंड कोशिश करो बहन की रक्षा करना। एंड अब रक्षा करना क्या कोई मार थोड़ी ना हो रहा है भाई, तो मतलब है क्या कि उसकी मदद करना चाहो, एंड दैट्स इट। यही मैं इससे ज़्यादा तो क्या मैंने कहानियाँ बताई। अब ये रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं, ये रक्षाबंधन खास करके भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, भाई एंड बहन के लिए, दोनों के लिए। भाइयों के हाथ में मतलब भाइयों के कलाई में राखी बांधी जाती है और बहन के द्वारा, तो ये मोस्टली हुआ बहन के लिए, स्पेशली बहन के लिए। एंड बहन के लिए स्पेशल है उसका भाई, हाँ। क्योंकि देखो होता क्या है, घर में एक बहन ना ही खुल के अपने माँ को कह सकते, ना ही पिता को। अब कोई ऐसा बात होता है जो नहीं कर सकती, लेकिन इसके बारे में क्लियर वो अपने भाई से जरूर करती है ना। और ये भाई से कहते जो भी प्रॉब्लम हो अपने भाई से जरूर शेयर करती है। सो मोस्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि घर में हैप्पीली रहें, एंड अपने जो बहन है उसका ख्याल रखा करो, है ना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रक्षाबंधन ऐसे ही इंजॉय करें। कल की डेट में रक्षाबंधन में सोच रहा था इससे वीडियो अपलोड कर दूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।